5 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के सर्वे में मिजोरम को लेकर दिलचस्प अनुमान सामने आए हैं। यहां मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और अगर एग्जिट पोल के 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम में एग्जिट पोल तब्दील हुआ तो जेडपीएम मिजोरम में भारी जीत हासिल कर सकती है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से उम्मीद है कि जेडपीएम 28 से 35 सीटों के साथ बहुमत दर्ज कर सकती है। यहां पर सीएम जोरमथांगा की पार्टी का सुपड़ा साफ होने का अनुमान सर्वेक्षण में लगाया गया है कि मुख्यमंत्री जोरमथांगा का मिजो नेशनल फ्रंट लगभग सुपड़ा साफ हो सकता है और उसे केवल 3 से 7 सीटें ही मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का अनुमान कहता है कि एमएनएफ को 27% वोट मिलेंगे, जेडजीपीएम को 49% वोट मिलेंगे और वहीं कांग्रेस को 20% वोट मिलेंगे। इस बीच इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, सी वोटर और जन की बात के संयुक्त एग्जिट पोल में एमएनएफ को 12, जेडपीएम को 22 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। मिजोरम के 3 एग्जिट पोल्स में नई पार्टी जेडपीएम को बढ़त है और इसका जलवा भी है। अगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल की अगर बात करें तो इसका एग्जिट पोल कहता है कि राज्य में सीएम जोरमथांगा की पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है, वहीं नई पार्टी जेडपीएम कमाल कर दिखाएगी और सर्वे के मुताबिक एमएनएफ 3 से 7, कांग्रेस को 2 से 4, जेडपीएम को 28 से 35 और बीजेपी को 0 से 2 सीट पर जीत मिल सकती है। जन की बात की अगर बात करें तो इसके मुताबिक से एमएनएफ को 10 से 14, कांग्रेस को 5 से 9, जेडपीएम को 15 से 25, बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक एमएनएफ को 15 से 21 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 2 से 8, जेडपीएम को 12 से 18, वहीं बीजेपी को 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं बताया गया है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हुआ था, 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें जेडपीएम को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएफ को 26 सीटें, जेडपीएम को 8 और कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें मिली थी। अब अगर जेडपीएम की बात करें कि जेडपीएम का इतिहास क्या रहा है कि अभी अभी नई पार्टी बनी और सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए एक नया इतिहास रच रही है। मिजोरम के वर्तमान सीएम हैं जोरमथांगा और उनकी पार्टी एमएनएफ है और एमएनएफ के खिलाफ बहुत तगड़ी सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। वहीं 74 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा के नेतृत्व में जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट के पक्ष में जबरदस्त लहर है। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मिजोरम से 1984 का लोकसभा चुनाव जीता था। 2018 के विधानसभा चुनाव में वह उनकी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट एक गठबंधन में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिया था। हालांकि इस गठबंधन दल को उस समय आधिकारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग से मान्यता मिल सकी थी और लाल दुहोमा ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, यानी कि निर्दलीय, और जीत भी गए थे। जेडपीएम के प्रमुख विपक्ष दल बनने के लिए 8 विधानसभा सीटें जीती थी। जेडपीएम के अधिकार उम्मीदवार युवा हैं, अधिकतर युवा उम्मीदवार हैं। जेडपीएम पार्टी का जन्म की अगर बात करें तो दिल्ली में आप की तरह ही एक आंदोलन से हुआ था। इस पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार युवा हैं और 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। सर्वे के मुताबिक जेडपीएम के मिजोरम पर जीत हासिल करने की संभावना है। उसे कुल 40 में से 30 सीटें मिल सकती हैं। लाल दुहोमा की अगर बात की जाए कि ये हैं कौन, अभी इसी साल जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद की सदस्यता चली गई थी, तब इतिहास के झरोखे से लाल दुहोमा एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। वजह यह रही थी कि लाल दुहोमा भारतीय राजनीति में पहले ऐसी शख्सियत हैं जिन पर दल बदल कानून के तहत एक्शन हुआ था और वह लोकसभा में संसद की सदस्यता गंवाने वाले पहले शख्स बन गए थे। कभी इंदिरा गांधी की सुरक्षा के प्रमुख रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा ने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका नाम इतिहास में ऐसे याद रखा जाएगा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सुरक्षा के चीफ रहे थे लाल दुहोमा और एक समय लाल दुहोमा तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सुरक्षा के चीफ भी थे। उन्होंने
उसी दौरान नौकरी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव लड़ा, जीता भी और कुछ समय बाद कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। यही फैसला उन पर कार्रवाई की वजह भी बना था। अब जब उससे अलग हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। लाल दोहमा ने मिजोरम में एक क्षेत्रीय राजनीति दल जोरम नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो इसी पार्टी के फाउंडर और अध्यक्ष हैं। साल 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट में शामिल हो गई, जिसके बाद उन्होंने 2018 में मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ा था और गठबंधन पार्टी ने आधिकारिक रूप से उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि तब तक गठबंधन पार्टी आधिकारिक रूप से भारत की चुनाव आयोग से मान्यता नहीं कर सकी थी, इसलिए 2018 में लाल दोहमा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड इस पार्टी को किया गया, जोरम पीपुल्स मूवमेंट को रजिस्टर्ड किया गया। वह आइजोल वेस्ट 1 और शेरशिप सीट दोनों जगह से चुनाव जीते और उन्हें शेरशिप विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने शेरशिप सीट को इसलिए चुना क्योंकि इस सीट पर वो वर्तमान मुख्यमंत्री ललन थनहलवा को 410 वोटों से हराकर चुनाव जीते थे। हालांकि उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन विधानसभा में उन्हें विपक्षी नेता के रूप में जरूर चुना गया। उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा था और इसी कार्यकाल के बीच उनका गठबंधन राजनीतिक दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट 2019 में चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुआ और इससे हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद वे राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी बने, लेकिन अब एग्जिट पोल के मुताबिक जोरदार जीत की वजह से उनकी खूब चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।